बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, लास्ट बच्चों हमारी आईके फनल अकाउंट की दो कम्प्रीहेंसिव एग्जांपल रह गई हैं। एक एग्जांपल आज करेंगे, एक एग्जांपल इंशाल्लाह कल करेंगे, फिर हमारा इंशाल्लाह सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और सिर्फ एमसीक्यूज हमारे रह जाएंगे। ठीक है जी। अच्छा, तो आज जो एग्जांपल हम करेंगे वो एग्जांपल नंबर 7, स्टीवर्ड इज अ सोल ट्रेडर। भाई स्टीवर्ड वाला क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, स्टीवर्ड इज अ सोल ट्रेडर। सोल ट्रेडर का मतलब होता है ये सिंगली बिजनेस को हैंडल कर रहा है। सप्लाइंग बिल्डिंग मटेरियल टू लोकल बिल्डर, इसका मतलब क्या करता है? बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है लोकल बिल्डर को। ही प्रिपेयर हिज अकाउंट टू 30th जून ईच ईयर। एट 30th जून 13 हिज ट्रायल बैलेंस। भाई हमारे ईयर एंड कब चल रहा है? जून 13 को चल रहा है। एग्री करते हो? अच्छा जी, अब जो जो चीजें अवेलेबल है वो साथ साथ हम लिखते जाते हैं। गॉट इट? अच्छा जी। कैपिटल तो कैपिटल कहते हैं भाई। परचेज एंड सेल, इसको पता है कहाँ जाना है। भाई ये रिटर्न डेबिट वाला है, तो ये रिटर्न क्या होगा? इनवर्ड या आउटवर्ड? डेबिट वाला होता है यार। दो रिटर्न है यार, एक सेल रिटर्न होगी, एक परचेज रिटर्न होगी यार। भाई डेबिट वाला कौन सा होगा? सेल रिटर्न। ये क्या हो गया? सेल। अच्छा, ये कुछ ज्यादा नहीं हल्का हो गया? थोड़ा सा वापस आ जाते अपनी औकात पे वापस। अच्छा, तो भाई तुम कौन हो? सेल रिटर्न। और तुम कौन हो? परचेज रिटर्न हो गया। डिस्काउंट दो तरह है। क्रेडिट वाला क्या है? डिस्काउंट, डिस्काउंट रिसीव्ड। और डेबिट वाला कौन सा है? डिस्काउंट अलाउड। बिल्डिंग मटेरियल 1 जुलाई 12 कह सकता हूं ये ओपनिंग बिल्डिंग मटेरियल है। पैकिंग मटेरियल परचेज्ड, ये पैकिंग मटेरियल भाई ये बिल्डिंग मटेरियल है। ये जो बिल्डिंग के ऊपर जो मटेरियल होगा ये हमारा एसेट होगा, लेकिन ये जो मटेरियल परचेज ये पैकिंग है। जो मटेरियल परचेज किया उसकी पैकिंग है, तो भाई ये हमारे पास एज एन एक्सपेंस के तौर पर आएगा, एसेट के तौर पर नहीं आएगा। और ये हमारा नॉन करेंट एसेट के तौर पर आएगा। बात समझ लगती है? डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एक्सपेंस है। एक्सपेंस को हम ई से लिखेंगे। रेंट, रेट, इंश्योरेंस, टैली, गाड़ी, वेज, एक्सपेंस। अलाउंस को पता आपको क्या करना होता है। हीट एंड लाइट, सैंड्री, डिलीवरी व्हीकल। बोलो यार कहाँ पे? वेजेस हैं, पर यहाँ पे हम एडमिन और डिस्ट्रीब्यूशन और सेलिंग और फाइनेंशियल के हेड्स के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे। मैंने सारे खर्चों को ऑपरेटिंग में डाल देना है। ठीक है? वेजेस, हाँ ठीक है। वेजेस को अगर कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाना तो ले जाओ, ले जाओ, ले जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल, वेजेस कहाँ पे लेके जाएंगे? कॉस्ट ऑफ सेल में। अच्छा, उसके बाद क्या हमारे पास जी? डिलीवरी व्हीकल कितने हमारे पास? 112,500। किधर गया? ये एक्सपेंस है या कॉस्ट है? अच्छा जी, डिलीवरी नॉन करेंट एसेट हो गया। ये उसकी क्या होगी? डिलीवरी की डेप्रिसिएशन आ गई। इसको बताया भाई इक्विपमेंट कॉस्ट कौन हो गया? नॉन करेंट एसेट। ये उसकी डेप्रिसिएशन आ गई, यानी कि ये अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ना। अच्छा, लेकिन ये 1 जुलाई 12 तक की है, तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गई। अच्छा जी, ट्रेड रिसीवेबल पेएबल, तो तुम कौन हो? करंट एसेट। तुम कौन हो? करंट लायबिलिटी। लोन, तुम कौन हो? करंट लायबिलिटी। अच्छा जी, लोन, लोन रीपेमेंट है। डेबिट साइड पर आ रहा है ना, ये देखो डेबिट साइड पर आ रहा है, तो लोन रीपेमेंट का एक्सपेंस होगा ये। बैंक डिपॉजिट है। बैंक डिपॉजिट ये क्या होगा? भाई हमारा एसेट होगा, करंट एसेट है। और बैंक करंट अकाउंट ये एसेट है, यानी कि जो कैश एट बैंक है ये क्या है? कैश एट बैंक है। भाई सारी चीजें लिख लें। अब जरा हम ABCD भी लिख लें यहाँ पे, किसका ताल्लुक किसके साथ है? भाई इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग मटेरियल आ गया। इन्वेंट्री ऑफ, आए जरा बिल्डिंग मटेरियल पर पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ा था हमने? बिल्डिंग मटेरियल तुम ए आगे और पैकिंग भी तुम भी ए आगे, यानी कि जब मैं ये पढ़ूंगा तो बिल्डिंग मटेरियल ए वाले एडजस्टमेंट को मैं लाजमी देखूंगा। समझ लग गया? आगे चलते हैं। अब मैं जरा ABCD लगा रहा हूँ, उसके बाद झड़क फड़क करके इंशाल्लाह आंसर फड़का देंगे हम। ठीक है? 1 पे 1 फिर हमें वापस नहीं आना पड़ेगा। भाई
रेंट रेट इंश्योरेंस, रेंट रेट इंश्योरेंस प्री पेमेंट है 450। यहाँ पर आ जाए रेंट रेट्स, रेंट रेट्स किधर हैं, किधर हैं, ये आ गया, ये बी आ गया। अभी मैं जरा ABCD लगा रहा हूँ। और सी क्या है, अक्रूड एक्सपेंस है, हीट लाइट टैली, हीट लाइट टैली, हीट लाइट, ये आ गया, ये आ गया हीट लाइट। और टैली किधर है, डी के नीचे सी, ये आ गया सी। सी के बाद आ गया डी, वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश ड्रॉन, वेजेस के अंदर आ गया डी पॉइंट कैश विड्रॉ, वेजेस कैश विड्रॉल, वेजेस वेजेस, ये आ गया डी। अब जरा कलर चेंज कर लेते हैं, काफी नीले नीले हो गए हैं। अब चलते हैं ई के ऊपर। ई ट्रेड रिसीवेबल है, यानी कि बैड डेट और प्रीवियन की कहानी सारी की सारी है। ई वाली सारी बैड डेट और प्रीवियन की कहानी है। तो बैड डेट और प्रीवियन क्या है, ये ई आ गया। और बैड डेट है कहीं पे, बैड डेट्स, नो बैड डेट्स, ओके। और रिसीवेबल भाई तुम्हारे साथ भी ई आएगा, ठीक है। चलो भाई एफ कौन है, सन्ड्री एक्सपेंस, ये आ गया सन्ड्री एक्सपेंस, एफ आ गया, ठीक है जी। और जी तुम कौन हो, द लोन, लोन रीपेमेंट आ गया, लोन रीपेमेंट में जी आ गया, लोन रीपेमेंट यहाँ पे पढ़ा था हमने, ये आ गया मेरे पास, जी आ गया, ठीक है। अच्छा एग्जाम में जिस तरह मैं कर रहा हूँ ना, अभी तो मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, एग्जाम में आपको देखना है कि आपको इतना टाइम है सारा काम करने का, वरना ये एक तरह से इतना इफेक्टिव नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 20 मिनट पीछे पड़े हैं फिर बड़ा इफेक्टिव है। 3-4 मिनट में सारा काम आ जाएगा, उसको आपने ठप करके एंट्रियां फड़काते जाना, आपने नॉन ब्रेक चलोगे आप, फिर 1 by 1 सोचोगे नहीं क्या किसके साथ लिंक रिलेट करना है। ये ABCD का फायदा क्या है, जैसे आप अदर इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे ऊपर वाली सारी कहानी पता चल गया इसका ताल्लुक ऊपर इसके साथ है, तो सारी कहानी सोचना इससे बड़ा आसान हो जाता है। इस वजह से मैं आपको ये करवा रहा हूँ, ठीक है। इससे फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाता है। इसको करना, इसको आप टेस्ट करना, आप एक सवाल लेना, एक सवाल को जर्नली जिस तरह आप लोग करते वैसे करना, और एक सवाल को एडजस्टमेंट को ABCD लगा के करना, फिर टाइम नोट करना कि किसको जल्दी करती हो। बात समझ आ रही है? yes, तो जरा करके देखना फिर मुझे बताना। अच्छा जी तक हो गया। जी के बाद एच भाई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 6% इंटरेस्ट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है बच्चों, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, बैंक में पैसा इन्वेस्ट किया। और पॉइंट नंबर एच, GH आ गया। और लास्ट वन इज आई तो डेप्रिसिएशन है। भाई कौन कौन सी डेप्रिसिएशन है, डिलीवरी व्हीकल, कार और इक्विपमेंट। आई डिलीवरी व्हीकल, कार और डिलीवरी व्हीकल, कार और कार के साथ क्या था, है कहाँ भी है भाई, ये आ गया GHI, ये आ गया। और डिलीवरी व्हीकल आई ये आ गया। और गड्डी किधर गई, ये कार एक्सपेंस है, वो नहीं, गड्डी की कॉस्ट, कोई मसला नहीं है, गड्डी की कार की वैल्यू ये यार, ये कार वैल्यू आई, ये आ गया। डन, सारे हो गए। लो जी अब हम अन्नी में जाने लगे, ठीक है जी। काम ज्यादा है हमारे पास, इसलिए तगड़े हो जाओ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे बच्चों, हेलो बच्चों, सबसे पहले लिखेंगे सेल, सबसे क्या लिखेंगे, सेल। सेल पे आ जाओ जरा बच्चों, ठहरो फॉर्मेट ओपन कर लो मैं जरा। इनकम स्टेटमेंट आ गया। अच्छा जी, मर्जी आप ये शॉर्ट वाला फॉर्मेट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हम लॉन्ग वाला ही कर लेते हैं, ठीक है। रेवेन्यू सेल, भाई रेवेन्यू सेल कितनी है, सेल इधर ही क्यों पड़ी थी यार, क्रेडिट में ढूंढो ना, क्रेडिट में ढूंढो ऐसे करके। ये है भाई, ये वाला, ये सेल है 62500, यहाँ पर क्या आ जाएगा 62500,
000। बच्चों ये सेल आ गई। अच्छा सेल आ गई किधर, सेल आ गई, सेल। अच्छा भाई सेल के बाद ये देखो सेल आ गई, सेल के बाद ये सेल रिटर्न आ गया, और उसके बाद हमारे पास डिस्काउंट अलाउड भी तो है, ये आ जाएगा। तो 2300 और 1500, तो डिस्काउंट अलाउड होगा, डिस्काउंट अलाउड। अच्छा जी, तो सेल रिटर्न हमारे पास कितने रही है 2300। तो सेल रिटर्न क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, कितना था, और डिस्काउंट अलाउड कितना हमारे पास 1500, और नेट सेल कितनी आ गई 6,21,200। यहाँ तो कोई परेशानी, नो परेशानी। आगे अब क्या आ गया बच्चों, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई ना भाई, कॉस्ट ऑफ सेल आ गई। कॉस्ट ऑफ सेल में ओपनिंग इन्वेंट्री हमारे पास है कोई, ओपनिंग स्टॉक कितना है भाई, बिल्डिंग मटेरियल एट 1 जुलाई 12, ये बिल्डिंग मटेरियल, ओहो ये नॉन करेंट एसेट देखा, जज्बात में हमने लिख दिया। वैसे बिल्डिंग मटेरियल, बिल्डिंग के वर्ड को देखे हमने नॉन करेंट एसेट लिख दिया, लेकिन हमने पढ़ा नहीं, ये बिल्डिंग मटेरियल हमारा क्या बनेगा, स्टॉक बनेगा। क्यों स्टॉक बनेगा, ये रेगुलर बिजनेस की आइटम है यार, ये देखो, क्योंकि उसका बिल्डिंग का काम है ना, मटेरियल बिल्डिंग मटेरियल का काम है, ये तो गुड्स परचेजेज है ना। एक बंदा मोबाइल का काम करे तो मोबाइल की इन्वेंट्री उसकी क्या परचेजेज है, ठीक है। तो बिल्डिंग मटेरियल का ही काम कर रहा है, वो बिल्डिंग मटेरियल प्रोवाइड करता है, तो बिल्डिंग मटेरियल का जो स्टॉक होगा वो क्या होगा, उसका ओपनिंग स्टॉक होगा, ठीक है। तो ये मेरा क्या हो गया, ओपनिंग स्टॉक 98,200। तो ओपनिंग स्टॉक कितना आ गया 98,200। यहां तो कोई परेशानी बच्चों पर समय लगती है, आ जाए भाई। इसके बाद क्या आएगा, परचेजेस आ जाएगा भाई। पैकिंग मटेरियल परचेज, पैकिंग मटेरियल परचेज कितना किया हमने, सॉरी किधर गया यार, ये भाई 324,500, ये परचेजेस आ गया 324,500। तो 324,500 बच्चों, ये हमारे पास क्या आ गया, परचेजेस आ गया। अब इसमें कोई परचेज रिटर्न वगैरह भी थी भाई, परचेज रिटर्न किधर गई, 1700 की परचेज रिटर्न होगी और 2500 का डिस्काउंट रिसीव हो गया, ठीक है। 1700 माइनस 2500, तो 1700 परचेज रिटर्न है, माइनस कर दिया, और डिस्काउंट रिसीव कितना है 2500, बाकी कुछ भी नहीं है। तो भाई ये हमारे पास क्लोज वेजेस हैं। अच्छा वेजेस हमारे पे कितनी आ गई, वेजेस कितनी आ गई 71,700, ठीक है। इसको कॉस्ट ऑफ सेल में ले जाएं, ओके जी। ये डी आ गया। अब देखो ये बरकतें हैं, फायदा है। अब जैसे मैं 71,700 लिखने लगा, उसने कहा भाई ठहरो ठहरो ठहरो, डी पॉइंट तो पढ़ लो पहले, बस समझ आ रही है। अच्छा तो वेजेस, अच्छा वेजेस को आपने कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना है, अच्छा जी ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल में लिखना है 71,700। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा वेजेस 71,700 आ गया। अब इसके अंदर एडजस्टमेंट पड़ी है, वो एडजस्टमेंट नंबर डी है। आए जरा एडजस्टमेंट नंबर डी पे चलते हैं। क्या हुआ, कहता है वेजेस इंक्लूड 23,800 कैश विड्रॉ बाय स्टीवर्ड। इसका मतलब 23,800 में ऐसा कैश है जो कि स्टीवर्ड ने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिया। ड्राइंग्स हो गई, इसका मतलब ये 23 माइनस कर दूंगा वेजेस में से, और 23,800 ये तो ड्राइंग्स हैं, ये तो क्या हो गई ड्राइंग्स हो गई। डन, ये सर लिख लेंगे। अच्छा जी अब यहां से दो काम फर्दर कर सकते हो, दो काम भाई। आपने ये एडजस्टमेंट पढ़ ली, अब डर है कि यार मैं, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी है, चीजें मिस होने का डर है, तो मैं क्या करूंगा इसको भी अभी पोस्ट कर दूंगा जहां जहां इसने जाना है। भाई वेजेस में से 23,800 माइनस करना है, लो जी मैं माइनस कर देता हूं। वेजेस में से क्या माइनस करना है
23,800 माइनस करना है। ये मैंने माइनस कर दिया और एंट्री का कोड क्या था, डी और यहाँ पे मैंने डी लिख दिया बरकत के तौर पर। और भैया ड्राइंग्स भी तो है ना? जी सर। ठीक है, इसको ड्राइंग्स में भी पोस्ट कर देते हैं। कर दें? राज तो नहीं कोई? हाँ जरा ड्राइंग्स में, ये ड्राइंग्स आ गई जी सर। और ड्राइंग्स में कितनी आ गई यहाँ पर डी पॉइंट से 23,800। ये 23,800 की डी पॉइंट से मेरी ड्राइंग्स भी आ गई। डन बच्चों? जी सर। चलो अब होगा क्या, डर है कि कोई में से मिसिंग नहीं होगी। $23,800 की ड्राइंग्स आ गई और ये डी लिख दिया। भाई डी के यार ये डी क्यों नहीं लिखना जा रहा है मेरे से, नाराज हो गया डी मेरे से। ओके जी डन। नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं जनाब। ये हमने डी कर लिया तो इसको कर देते हैं टिक। अब चलते हैं सवाल पर वापस। सिर्फ पैकिंग मटेरियल, बिल्डिंग मटेरियल लिखा है, उसका भी पॉइंट ए था। बिल्डिंग मटेरियल, अच्छा उसका पॉइंट ए था हमारे पास। ओके ये जो पैकिंग मटेरियल हमारे पास आया, पैकिंग मटेरियल नहीं लिखा यार, वो आया ही नहीं, वो बिल्डिंग मटेरियल था, वो स्टॉक लिख लिया हमने, पैकिंग में पहुंची नहीं अभी तक। बिल्डिंग के साथ भी ए था। अच्छा बिल्डिंग साथ ए लिखा हुआ है, आइए जरा ए में पढ़ते हैं। इन्वेंट्री ऑफ बिल्डिंग मटेरियल कितना है? 75,300 है। एंड इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल, भाई ये क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई ना बिल्डिंग की, तो ये क्लोजिंग में माइनस करूंगा ना 75,300, क्या ख्याल है? ठीक है, तो ये क्लोजिंग स्टॉक आ गया, ये तो क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 75,300 आ गया। ये कैसे पता चला भाई? 30 जून 2013 एडिशनल इंफॉर्मेशन। और ये तो मैंने इतनी बार कहा यार, एडिशनल इंफॉर्मेशन हमेशा साल के एंड में पता चलती है। ये वो चीजें होती हैं जो ड्यूरिंग द ईयर हमें इनको पता ही नहीं था, ये साल के आखिरी में पता चल गया यार, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया। ये तो वो चीजें होती है तो साल के आखिर में पता चल रही होती हैं। तो ये क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? 75,300। तो भाई क्लोजिंग स्टॉक कितना आ गया? क्लोजिंग स्टॉक 75, ये माइनस कर दिया और 71,700 में से ये माइनस करें, आंसर बताएं क्या आता है? 48,900 आ गया। यहां तक कोई परेशानी बच्चे? यहां तक कोई परेशानी? ओके जी, कम से कम 2 बच्चे यार कैलकुलेशन करें यार। 4700 चलें जी। आपने बच्चों प्लीज कैलकुलेशन ध्यान से करनी है। 1 2 दोनों को ऐड करें, माइनस इसको प्लस करें, इसको माइनस करें और मुझे बताएं कॉस्ट ऑफ सेल क्या आता है? जी बच्चों आंसर बताएं। कॉस्ट ऑफ सेल क्या आई? 392,900। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल हमने माइनस कर दी और बताएं हमारा जीपी क्या आया? जीपी क्या आ रहा है? ये गलत है, 392,900 गलत है। कमाल करते हैं यार, ये तो गलत ना सर, ऐसा तो ना करें यार। 39,11,00। अच्छा भाई आप सेल में से कॉस्ट ऑफ सेल माइनस करके जीपी बताएं क्या आता है? 23100। 23100 बनता है यार फिर। या अल्लाह, 230 23,100 की जा रहा है मुझे यार। अच्छा जी भाई 6 लाख में से 4 लाख माइनस करना, 2 लाख तो कम से कम बचेगा। डन हो गया यहाँ तक? चलो भाई आगे ना हमारे पास
एग्जामिनर ने सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और एडमन, उसने इसकी बाइफर्गेशन नहीं की। उसने क्या किया हुआ, एक हेडिंग बनाई है। कौन सी बनाई है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो मैं भी वही बनाने लगा हूं। डन बच्चों? हेडिंग क्या है? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। बुक पे वैसे 278 है। बुक पे जो हमारा वाला जीपी आया वो बुक वाला जीपी नहीं आएगा। उसकी इसमें शायद वेजिस उन्होंने ऐड नहीं उसकी रीजन ये है, हमने वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल का हिस्सा बनाया हुआ है। दैट्स वाई यहां पर हमने ये वेजेस को एक्स्ट्रा एक्सपेंस लिखा हुआ है। वो वेजेस को ऑपरेटिंग एक्सपेंस में ले गए हैं, क्योंकि हमने सीखा हुआ है वेजेस को कॉस्ट ऑफ सेल में लेके जाएंगे तो हम अपने रूल के अकॉर्डिंग रहेंगे। ठीक है, नेट प्रॉफिट हमारा और उनका एट द एंड जाके मैच कर जाएगा। बस समझ लगी है? डन सर, वही है। यस सर। अच्छा जी, तो भाई और उन्होंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या है, तो मैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस के साथ चलने वाला हूँ। बाकी सब कुछ मैं क्या करने उड़ाने लगा हूँ। ठीक है, ताकि कोई टेंशन ना हो। क्या होगा? रिजल्ट नहीं चेंज होता हमारा, टेंशन नॉट। आगे चलते हैं यार। नेट प्रॉफिट मैच कर जाएगा। अगर नेट प्रॉफिट मैच ना किया इसका मतलब फिर गड़बड़ होगी, फिर गड़बड़ ढूंढ लेंगे हम इंशाल्लाह। भाई ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में आ जाए। अब जहां जहां सारे एक्सपेंस थे सर, उनको ढूंढना शुरू कर दो। आओ जरा एक्सपेंसेस के साथ खेलें। अच्छा भाई, पहले वाला एक्सपेंस कितना था हमारे पास? पैकिंग मटेरियल परचेज। पैकिंग मटेरियल परचेज कितना है? 12,900 का। भाई ये पहला एक्सपेंस आ गया और साथ पॉइंट ए भी आ गया, और साथ पॉइंट ए भी मुझे पढ़ना पड़ेगा। डन बच्चों? आज जरा पॉइंट ए पढ़ते हैं। भाई ये क्लोजिंग इन्वेंट्री तो गेम से आउट हो गई, ये तो लिख लिया हमने। भैया आपको लिख लिया। कहता है इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग 700 है। देयर वॉज ऑल्सो अनपेड इनवाइस। अनपेड इनवाइस कितनी है? 200 की। पैकिंग मटेरियल रिसीव्ड एंड कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। कहता है जो पैकिंग मटेरियल रिसीव और कंज्यूम किया उसके पैसे अभी तक नहीं दिए, 200 के। बात समझ आ रही है? यस सर। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 700। अच्छा, तो इनकम स्टेटमेंट कितना जाएगा? अकाउंट बना ले, बनाना चाहे अकाउंट बना ले, वरना आपको पता अक्रूड ऐड होता है और जो प्रीपेड होता है क्लोजिंग होता है वो माइनस होता है। डन सर। ठीक है, और एक्सपेंस कितना पेड था? 12,900। अगर प्लस माइनस में करना है तो 12,900, उसमें ऐड करेंगे अक्रूड 200, प्रीपेड 700 माइनस करेंगे तो इनकम स्टेटमेंट आ जाएगा। डन बच्चों? लेकिन चलो कोई नहीं, हम अकाउंट बना लेते हैं। मटेरियल एक्सपेंस, भाई कैश पेड कितना है? 12,900। ये टीबी से मिलता है, टीबी कैश पेड 12,900। ये 12,900 आ गया। ठीक है जी। कहता है इन्वेंट्री ऑफ पैकिंग मटेरियल ₹700। भाई ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पैकिंग मटेरियल की 700 की, तो ये हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गया CD 700। ये आ गया क्लोजिंग इन्वेंट्री, ये आ गया। और भाई पैकिंग मटेरियल रिसीवर कंज्यूम किया पर अनपेड इनवॉइस है, अक्रूड है। इसका मतलब है कितना है अक्रूड? 200। इसका मतलब कह सकता हूं कि मटेरियल अक्रूड एक्सपेंस आ गया। यस सर। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अक्रूड यानी कि अनपेड। जी बच्चों, अब बताओ इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? 12,400। कितना जाएगा? 12,400। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि इनकम स्टेटमेंट कितना जाएगा? 12,400। ये 12,400 चला जाएगा। एग्री करते हो मेरी बात से? यस सर। यहाँ तो कोई मसला? तो देखो वही क्या है, कैश पेड प्लस अक्रूड माइनस प्रीपेड क्लोजिंग इन्वेंट्री, जो मर्जी कर लो। 12,400 ये क्या हो गया? मेरा मटेरियल एक्सपेंस हो गया। डन बच्चों? चलो जिसको पुट करके आते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ गया बच्चों? मटेरियल एक्सपेंस, पैकिंग मटेरियल एक्सपेंस आ गया। अच्छा जी भाई कितने का आया? 12,400 आ गया। 12,400। ठीक है। अच्छा अब
ये सारी की सारी इसको ना हम वर्किंग में लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी हम वर्किंग में लिख लेते हैं अगर वर्किंग करनी है, वरना इसकी अकाउंट की कुछ कैलकुलेशन दे देना, इसका कोई नाम रेफरेंस दे देना ना, ये 12,400 आप लोगों ने कैसे लिखा है, ठीक है। तो वर्किंग 1 लिख दें इसकी जगह, और यहाँ पे लिख दें वर्किंग 1, और अगर वर्किंग 1 नहीं लिखनी तो आप फिर प्लस माइनस में लिख सकते हो, 12,900 माइनस 700 माइनस 700 माइनस 700 करना पहले, यस सर इन्वेंटरी माइनस 700 और पेबल 200, तो ये आ जाएगा। और रेफरेंस में लिख लो वर्किंग 1 में हमने अकाउंट बनाया हुआ है, ठीक है, ताकि याद रहे हमने ये काम किया हुआ है। भाई अगला कौन सा एक्सपेंस आ गया, ज़रा देखें ज़रा ट्रायल बैलेंस में। पैकिंग में ये हमने कर लिया। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई, 17,000 क्या आ गई, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। भाई डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी है हमारे पास, 17,000। इस 17,000 का कोई खर्चा हमारे पास और हो नहीं है, तो 17,000 डायरेक्टली लिख दे फिर हम, यस सर ठीक है जी। तो डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस कॉस्ट आ गई 17,000। आए ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, कहीं पे लिखी हुई है हमने डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ठीक है, कहाँ पे, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट है, यहाँ पे कर दें डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। जी डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कितनी आ गई, 17,000 थी, 17,000 आ गया मेरे पास। यहाँ तो कोई परेशानी है 17,000 में, अच्छा जी तरतीब से चलते हैं यार, 17,000। अच्छा आगे चलें यार, नेक्स्ट कौन आया, रेंट एंड रेट 5100 है, रेंट एंड रेट 5100 है, और साथ पॉइंट बी आ गया। अब पॉइंट बी पर आ जाओ यार, कहता है प्रीपेड है, आपको पता है प्रीपेड माइनस होता है, माइनस अक्रूड ऐड होता है, यार ये याद ही कर लो जरा, मैं तो कहता हूँ याद है अक्रूड ऐड होता है, प्रीपेड माइनस हो रहा है एक्सपेंस में, और अगर अक्रूड इनकम आए तो रिवर्स मार देना है, वरना बार बार अकाउंट छोटे मोटे बनाने पड़ेंगे। और ये रेंट प्रीपेड में ये एसेट में भी जाएगा, यस सर ऐसे ही है, यस सर तो ये हमारे पास एक्सपेंस में भी जाएगा और ये हमारे पास करंट एसेट में भी जाएगा, दोनों जगह पर ये जाएगा। तो पहले इसको ले लेते हैं एक्सपेंस में तो एक्सपेंस में जाके क्या होगा, ये से ज़्यादा माइनस हो जाएगा, ओके। और रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों, क्या आ गया, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस आ गया। आ जाए ज़रा, रेंट रेट एंड इंश्योरेंस आ गया, ठीक है नी, ये पड़ा हुआ हमारे पास रेंट रेट इंश्योरेंस आ गया। कितना बच्चों हमारे पास रेंट रेट इंश्योरेंस, 5100, और 5100 में से माइनस करना है 450, तो 5100 में से 5100 में से माइनस करना है 450, 4650, ये हमारे पास आ गया बच्चों। यहाँ तक परेशानी, अच्छा 450 की प्री पेमेंट भी है, इसको प्री पेमेंट में भी जाके लिख के आते हैं, प्री पेमेंट में भी करंट एसेट में आ जाए, प्री पेमेंट आ गया, तो 450 एसेट है, तो भाई 450 ही यहाँ पे आ गया मेरे पास, ठीक है। और इसका एबीसी में क्या था, रेफरेंस क्या था, बी था, तो साथ बी से लिखे, भाई बी से आया हुआ ये, ठीक है जी। और ये भी 450 तुम माइनस क्यों हुए, कल को भूल जाएगा तो लिख लेते भाई तुम बी से माइनस हुए, डन बच्चों, ये हो गया हमारे पास। अच्छा अब आ जाएं यहां पर, आ जाए टेलीफोन। भाई टेलीफोन कितना आ गया, टेलीफोन 3200 आ गया, सही है। अच्छा अब टेलीफोन 3200 आ गया, और इसके साथ पॉइंट कौन सा आ गया, सी आ गया। आए जरा सी भाई अक्रूड है, ऐसे ही अक्रूड है, तो दोनों अक्रूड है ना, तो ये दोनों के दोनों हजरात दो जगह चल जाएंगे। भाई एक्सपेंस में अक्रूड ऐड होगा और करंट लाइबिलिटी हो जाएगी, डन बच्चों। अच्छा लाइटिंग को 400 ले जाएंगे, टेलीफोन का 500 ले जाएंगे। आ जाए जरा, हमारे पास कौन है, टेलीफोन है, टेलीफोन में 3200 में क्या करेंगे, 500 ऐड कर देंगे, ठीक है। आ जाए जरा, तो टेलीफोन चार्जेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, ठीक है,
इनकी ज़रा तश्कील करके इसको इधर लिख लेते हैं, टेंशन नहीं हमें जी। कितना टेलीफोन चार्ज कितने थे बैलेंस शीट में? 3200 और प्लस 500 प्लस 500 और पॉइंट कौन सा था? सी, पॉइंट सी था। यहाँ तो कोई परेशानी? तो कितने बन गए हमारे पास? 3700 बन गए। और हमारे पास हीटिंग लाइटिंग था, ये हीटिंग लाइटिंग पड़ा हुआ है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको उठा के इसके साथ लिख लेते हैं हम। और यहाँ पे हमारे पास था अगला हीट एंड लाइट, भाई कितना है? 1850। तो यहाँ पे लिख दिया हमने 1850 और प्लस इसका भी हीट लाइट का भी पॉइंट नंबर सी लिखा हुआ था हमने। आए जरा सी पे हीट लाइट कितना है? 400, ऐसे है, अक्रूड है तो 400 अक्रूड है। तो 400 क्या करेंगे? ऐड कर देंगे साथ, तुम्हारे साथ भी सी लिख देंगे। तो आंसर आ गया 2250 आ गया। एग्री करते हो बच्चों? अच्छा जी, अब दोनों के दोनों क्या है? करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी में दोनों के दोनों क्या कर देंगे? ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। अच्छा जी, हीट एंड लाइटिंग लिख लिया भाई। ये 500 400 भाई लाइबिलिटी में भी तो जाएंगे ना, करंट लाइबिलिटी में, अक्रूड पेबल में भी तो जाएंगे। ओ बोलो ना। चलो पेबल में भी लिख दे जाके इनको, ठीक है जी। पेएबल में भी जाके लिख दें, अक्रूड एक्सपेंस में। आइन जरा अक्रूड एक्सपेंस में लिख के आते हैं। करंट लाइबिलिटी, अक्रूड एक्सपेंस नहीं है यार भाई, अकाउंट पेएबल, सही है जी। ये अक्रूड एक्सपेंस हो गया। कौन कौन था और कौन था? 400 डन। तो ये हमारे पास अक्रूड एक्सपेंस आ गया। अक्रूड एक्सपेंस आ गया, डन बच्चों। और 500 और 400 आ गया, 500 आ गया और 400 आ गया। और तुम दोनों कहाँ से तरक्की हुई तुम्हारी? तुम सी से आई हो, डन बच्चों। अच्छा जी, आए जरा इनकम स्टेटमेंट में वापस। कहाँ तक पहुंच गए यार हम? टेलीफोन हो गया बच्चों, हो गया, और हीट लाइटिंग भी हो गया। अब बच्चों कार एक्सपेंस आ गया। भाई कार एक्सपेंस कितना है? कार एक्सपेंस कितना बच्चों हमारे पास? अच्छा जी 24। भाई साथ कुछ लिखा हुआ है? नहीं है, तो बस ये खर्चा ही है। तो 2400 रिकॉर्ड कर दो इसको चुपचाप जाके कार एक्सपेंस के नाम से। अच्छा जी, तो क्या कर देते हैं? कार एक्सपेंस कितना? 2400। चलो जी आ जाओ, 2400 आ गया, डन। कहानी खत्म इसकी। आगे कौन आ गया? वेजेस रिकॉर्ड कर चुके हैं यार, कॉस्ट ऑफ सेल में लेके हम लोग। और अलाउंस अभी उसका कोई काम नहीं आया। हीट लाइटिंग हो गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाए, सन्ड्री एक्सपेंसेस में आ जाए। तो सन्ड्री एक्सपेंसेस कितना हमारे पास? 6700। और पॉइंट एफ आ गया। आए जरा पढ़ते हैं पॉइंट एफ में क्या कहता है वो। ABCDEF आ गया। सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या आ रहा है? स्टीवर्ट पर्सनल टैक्स बिल, यानी कि ड्राइंग्स आ गया उसमें। सन्ड्री एक्सपेंसेस में क्या आ गया बच्चों? ड्राइंग्स आ गया। तो ठीक है, ये भाई साहब चले जाएगा ड्राइंग्स में। और सेकंड ये भाई साहब माइनस हो जाएंगे किसमें से? एस एक्सपेंस, सन्ड्री एक्सपेंस में से माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये एक्सपेंस सन्ड्री नहीं है, ये तो आधा एक्सपेंस में से ड्राइंग्स का हुआ हुआ है। ठीक है जी। हाँ बच्चों, यहाँ तक कोई डन, कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, सन्ड्री एक्सपेंसेस ऊपर कितने थे यार बैलेंस शीट में? 6700 में से माइनस कितने करेंगे ड्राइंग्स वाले? किधर गया यार एफ में? ये 3500 माइनस करेंगे। आइए जरा लिखते हैं सन्ड्री एक्सपेंसेस, ठीक है जी। ये सन्ड्री एक्सपेंसेस पड़े हुए हमारे पर नीचे, ठीक है जी। इनको उठा के इधर ले आते हैं हम पैकिंग कॉस्ट में से। अच्छा जी, सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने हो गए थे बच्चों? बैलेंस शीट वाले और ट्राई बैलेंस वाले हैं 6700 ट्राई बैलेंस वाले हैं। और ड्राइंग्स कितने से हैं? 3500 ट्रायल वो ड्राइंग्स वाले हैं। ये हमारे पास ड्राइंग्स, और ये पॉइंट नंबर एफ से आया है हमारे पास। आंसर कितना आया? 3200 आ गया। और ये ड्राइंग्स में गया। चल भाई तो ये ड्राइंग में शिफ्ट करके हैं जरा, तरक्की हो गई तेरी। ड्राइंग ओ ड्राइंग में और आ गया। ड्राइंग्स इकट्ठी हो रही हैं भाई। कितनी? 3500। और ये ड्राइंग्स कहाँ से आई हैं? एफ से आई हैं, पॉइंट नंबर एफ से आ गई। चलो जी,
आ जाओ सवाल पे वापस। कहाँ तक पहुंच गए यार? सेंट्री एक्सपेंसेस डन, ठीक है। अब क्या आ गया? डिलीवरी व्हीकल। तो आपको पता है मैं किस तरतीब से चल रहा हूँ? मैं टीबी की तरतीब से चल रहा हूँ, मैं ABCD की तरतीब से नहीं चल रहा। टीबी में जो आता जा रहा है उसको फड़काता जा रहा हूँ, सही है। अब कौन आ गया? डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट। अब डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट पे आ जाए भाई, कॉस्ट कितनी है? 112,500 है और उसकी कम्युलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी है? 35,000। डन बच्चों। अच्छा अब आ जाएं, और इसके सामने क्या पॉइंट लिखा हुआ है कोई? भाई पॉइंट आई है डिलीवरी कॉस्ट की जगह, डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट आई भाई, ये वाला पॉइंट आएगा। भाई डिलीवरी व्हीकल की क्या डेप्रिसिएशन कितनी है? 20% है, 20% है। व्हीकल की कॉस्ट कितनी है? 112,500। तो अगर मुझे इसकी डेप्रिसिएशन निकालनी है तो 112,500 डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 20%। आंसर कितना आएगा? 22,500, 22,500। ये डेप्रिसिएशन है तो भाई दो जगह चल जाएगा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस इनकम स्टेटमेंट में, और ये जो डेप्रिसिएशन होगी डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो ये अक्यूमुलेटेड में ऐड हो जाएगी। डन बच्चों। तो मेरे पास आ गया डेप्रिसिएशन ऑफ डिलीवरी व्हीकल 22,500। तो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं हम, डेप्रिसिएशन तुम तो बैकग्राउंड म्यूजिक भी दे रहे हो, क्या बात है तुम्हारी। डेप्रिसिएशन अच्छा जी भाई, डेप्रिसिएशन में जरा मसले ज्यादा हैं, 2-3 लोगों के डेप्रिसिएशन है। भाई पहली वाली कौन थी? डेप्रिसिएशन डिलीवरी व्हीकल। ओके डिलीवरी व्हीकल। अच्छा भाई डिलीवरी व्हीकल की डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसी आई? 22,500, सही है। ये आई है 112,500 112 मल्टीप्लाई बाय 20%। आंसर कितना आया? 22,500। अच्छा इसके साथ और डेप्रिसिएशन भी है मेरे पास, 20% ऑन कॉस्ट फॉर डिलीवरी व्हीकल हो गया। अच्छा आगे, ओहो, रिड्यूसिंग बैलेंस फॉर कार। तो डेप्रिसिएशन आ गई कार, तो डेप्रिसिएशन आ गई कार की, और ये आएगी WDV पर। WDV पर हम लिख लेते हैं साथ साथ। डन बच्चों। और ये लिख लेते हैं बरकत के तौर पे, जरूरत नहीं है इसकी, कॉस्ट। डन बच्चों। अच्छा जी आए जरा WDV पर निकालते हैं गड्डी की कार, ओ कार की भाई कार की कॉस्ट है TB में, है ही नहीं, पड़ी नहीं है। कार वो कह रहा है 1 जुलाई 2012 स्टीवर्ट डिसाइडेड टू ब्रिंग वन ऑफ हिज फैमिली कार वैल्यूड एट 8,000। कहता वो फैमिली की गाड़ी, जज्बाती होगा बिजनेस करने में, फैमिली की गाड़ी 8,000 रुपए की थी, खैर यहाँ पे डॉलर होगा। अच्छा 8,000 रुपए की थी, वो बिजनेस में लिया। कह सकता हूं ये तो कैपिटल है, और ड्राइंग नहीं हो भाई, ये कैपिटल है और एसेट है, ये कैपिटल है और एसेट है, यानी कि कैपिटल में भी जाएगा और एसेट में भी जाएगा। तो फिलहाल हम इसको एसेट में ले लेते हैं। भाई कॉस्ट कितनी है? और बच्चों गाड़ी की कॉस्ट कितनी है? 8,000। 8,000 की क्या है? कॉस्ट है। और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? 0 है। अभी तो घर से लेकर आया है, तो भाई बिजनेस में आएगी तो डेप्रिसिएशन स्टार्ट होगी ना। आज थोड़ी डेप्रिसिएट हो जाएगी वो। तो कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड WDV बन गई, इसके ऊपर लगा दो 25%। आंसर कितना आ गया? 2,000। ये 2,000 आ गई भाई, इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं। ओके आ जाए जरा। तो भाई गाड़ी की कीमत थी 8,000 माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कोई भी नहीं है, 25%। आंसर आ गया 2,000। यहां तक कोई परेशानी? कोई परेशानी नहीं भाई। ये कैपिटल भी है हमारा भाई, 2,000 हमारा कैपिटल, 8,000 हमारा कैपिटल भी है बच्चों।
आए जरा कैपिटल में इसको फड़का के आए जरा, कैपिटल कैपिटल वेयर आर यू। अच्छा जी, कैपिटल आ गया, तो कैपिटल में हम क्या कर देंगे भाई, ओपनिंग कैपिटल भाई, ओपनिंग कैपिटल भाई, उसके बाद एडिशनल कैपिटल। आज एक और कॉलम की जरूरत पड़ेगी हमें, एडिशनल कैपिटल। टेंशन ना लिया करे, चीजें कंट्रोल में है। एड एडिशनल कैपिटल, कितने का? 8,000। यहां तो कोई परेशानी? नो सर। कोई परेशानी नहीं। अच्छा, क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन इकट्ठी कैलकुलेट करेंगे, उसकी हम टेंशन नहीं ले रहे। आगे चलें यार। 25% रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन इक्विपमेंट पर। भाई इक्विपमेंट के ऊपर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड चल रहा है। आए जरा, इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? इक्विपमेंट की कॉस्ट कितनी है? 15,000। और क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी है? 5,000। चलो ये तो लिखते हैं ना। तो क्या करूंगा, 15,000 माइनस 5,000, ये WDV आ गई, दैट इज दी 10,000। और 10,000 का लूंगा 25%, तो दैट इज दी 2500। तो 2500 आ गया मेरे पास डेप्रिसिएशन। तो कह सकता हूं 2500 डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये डेप्रिसिएशन में ऐड होगा, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में 2500 ऐड हो जाएगा। डन बच्चों। तो हमारे पास आ गई इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन। आए जरा लिखें, इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन इधर आ गई। तो डेप्रिसिएशन किसकी आ गई? इक्विपमेंट की। इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन आ गई, कितनी आती है बच्चों? 2500 हो गई। ये सारी की सारी डेप्रिसिएशन हमने बच्चों क्या कर ली, लिख ली। यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों? कोई परेशानी नहीं। अच्छा जी, और 2500 ने और कहीं जाना है हमारा, कहीं और जाना है इसमें? अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऐड होना है, वो इंशाल्लाह जब एसेट की WDV निकालेंगे तब उसको देख लेंगे। आगे चलते हैं यार, कहाँ तक पहुंचे यार हम? इक्विपमेंट हो गया, कॉस्ट हो, ये भी हो गया, तुम भी हो गए। ट्रेड रिसीवेबल पर आ जाए। ओए होए, अब ये हैवी सीन आया यार। ट्रेड रिसीवेबल जिसका इंतजार था, ये आ गया डेटर। और डेटर का पॉइंट ई है, और ई उसने लंबा चौड़ा उसने हमें सिनेरियो दिया हुआ, कोई मसला नहीं, नो प्रॉब्लम। ई पर आ जाए। ये ई के लिए 2 डब्बे दिए हुए उसने, ठीक है। ये एजिंग दी हुई है, डेटर की क्या दी हुई है? एजिंग दी हुई है। एजिंग कहते हैं कितने पुराने डेटर हो गए। भाई करंट महीने का कोई भी डेप्रिसिएशन नहीं है, कोई भी अलाउंस नहीं है कि करंट महीने वाले डेटर नहीं पैसे देंगे। भाई 30 से 60 दिन वाले कितने डेटर हैं? 20,000। और कितने % शक के वो पैसे नहीं देंगे? तो भाई 20,000 के ऊपर लगा दूंगा 1%, 12,000 के ऊपर लगा दूंगा 2.5%। बात समझ लगती है? और ये जो 90 दिनों से ज्यादा हो गए 30,000, कहता इसमें से 600 ने तो पक्का तैयार कर लिया, जो मर्जी कर लो, नहीं पैसे देने। यस सर। तो जब इसकी परवीन निकालूंगा तो 3,000 में से 600 लोगों ने कहा, कहता है 5% परवीन लगाएं आफ्टर राइटिंग ऑफ 600, यानी कि 3,000 में से 600 लोगों ने तो कसम खा ली कि भाई हमने पैसे नहीं देने। हमने कहा ठीक है, तुम्हें तो कह देंगे अल्लाह हाफिज, क्योंकि तुम तो होगे पक्के वाले बैड एट। बाकी जो रह जाएंगे उनके ऊपर 5% परवीन लगा दूंगा। क्या मेरी बात समझ लगती है? हेलो बच्चों, क्या मेरी बात समझ लगती है? चलो अलाउंस वाली यहीं पे एंट्री फड़का दें, ई वाली अलाउंस। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट। भाई अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट पर आ जाए, नंबर 1 पर आ जाए, पहले वाला। डायरेक्ट यहीं पे कर लें, यहीं पे कर लेते हैं यार, ठीक है। भाई 20,000 वाला कितना है? 1%। नंबर 1 वाला भाई 20,000 वाला 1% है, इसका अलाउंस बनता है 200 का। आगे कौन है? 12,000 वाला। 12,000 वाले के ऊपर 2.5% लगाया है, 300। और फिर रह गया शहजादा 3,000 वाला। 3,000 वालों ने कहा यार 600 ने तो पैसे देने कोई नहीं है, बाकी दे देंगे 5%। आंसर कितना आ गया? 120।
120, ठीक है। और टोटल अलाउंस कितना हो गया? 620। ये आ गया 620। भाई 620 हमारे पास क्या आ गया? ये अलाउंस आ गया। यहाँ तो कोई परेशानी? इसका मतलब ये हमारे पास अलाउंस है। और ये सारा ईयर एंड पर हुआ है। ये क्लोजिंग अलाउंस आ गया। क्या हुआ भाई? करंट अमाउंट की कोई प्रोविजन है? ये 30 से 60 वालों का है, यानी कि इन तीनों की प्रोविजन रिकॉर्ड की है। करंट अकाउंट का तो डाटा ही नहीं है भाई। इन्होंने आज इस महीने तो उधार लिया, उनको सांस तो लेने दें कि पहले उनके भाई तुमसे उधार ले गयो, चलो मुझे शक है तुमने पैसे नहीं देने। अच्छा आपको इतना ही शक है तो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज, नहीं देते हम आपको। तो करंट अमाउंट, करंट मंथ की कोई प्रोविजन भाई नहीं है भाई। ये क्लोजिंग प्रोविजन आ गई। अच्छा बच्चों जरा ओपनिंग की तो देख लें कि हमने कितनी प्रोविजन रिकॉर्ड की थी। अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट कितनी है? 1000। हुई इस बार तो लुट मच गई। इस बार तो लुट मच गई भाई। अलाउंस इसका मतलब हमने कहा था 1000 लोग पैसे नहीं देंगे, पर सीडी जो हमने फाइंड किया उसमें तो 620 लोग से उधार नहीं देंगे। इसका मतलब बाकी ने पैसे दे दिए हैं। कितने? 380। कह सकते हो ये बैड डेट रिकवर्ड हो गए। ये तो बैड डेट रिकवर्ड हो गए, सही है। यानी कि आज क्लोजिंग ये है भाई। हमने तो 1000 का कहा था, 1000 लोग पैसे नहीं देंगे, लेकिन 620 लोगों ने पैसे नहीं देने। इसका मतलब 380 बैड डेट रिकवर्ड हैं। ये बैड डेट को क्या करेंगे? बढ़ाएंगे, आज कम करेंगे। आज ये बैड डेट को कम करेंगे और डेटर को भी कम करेंगे, दोनों की ऐसी की तैसी। यहां तो कोई परेशानी? हेलो बच्चों, एनी परेशानी? अच्छा जी, यार ये डेटर वाला जरा ट्रिकी पॉइंट, इसलिए मैं सारा का सारा यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ, सही है। अच्छा भाई ये हो गया पॉइंट यहां तक। जी सर। ये क्लोजिंग अलाउंस आ गया मेरे पास। अच्छा अब मुझे बताएं टीबी में रिसीवेबल कितने आ रहे हैं? ट्रायल बैलेंस में रिसीवेबल कितने आ रहे हैं भाई? ये आ रहे हैं 95,000। एग्री करते मेरे से? आ जाए जरा यार। अब ये मैं वो लिखने जा रहा हूं जो बैलेंस शीट में जाने वाला है, भाई ट्रेड रिसीवेबल। भाई ट्रेड रिसीवेबल कितना है? 95,000। एग्री करते हो भाई? इसमें से क्लोजिंग अलाउंस कितना आया? 620 आ गया। ट्रेड रिसीवेबल में से माइनस करूंगा न्यू बैड डेट। न्यू बैड डेट कौन है यार? ये वाले 600। इन 600 लोगों ने कहा हमने पैसे नहीं देने। 600 माइनस कर दिया क्लोजिंग अलाउंस। हालांकि अगर आपको पता है नए बैड डेट ना है ना, तो ट्रेड रिसीवेबल से क्लोजिंग अलाउंस ही माइनस होते हैं बैलेंस शीट में जाने के लिए। तो माइनस कर दूंगा 620। अब बताएं बैलेंस शीट में क्या जाएगा जी? बैलेंस शीट में क्या जाएगा? 93,780। ये हमारे पास चल जाएगा बैलेंस शीट में 93,780। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये भाई करंट एसेट में चले जाएगा। डन बच्चों? अब आ जाए। अब मुझे ये लिखना है कि बैलेंस शीट में तो चला गया भाई, इनकम स्टेटमेंट में कौन कौन जाएगा? ठीक है। अच्छा जी, अब आए जरा, हमारे पास बैड डेट एक्सपेंस आ रहे हैं ट्रायल बैलेंस में। बैड डेट एक्सपेंस, अलाउंस नहीं, अलाउंस तो डेटर में से माइनस के लिए होता है। नहीं है, इसका मतलब बैड डेट है ही नहीं थे पहले। तो ठीक है, फिर दो वाले ही बैड डेट हुए हैं हमारे पास। एक बैड डेट हुआ 600 का और एक बैड डेट रिकवर्ड हुए हैं। ठीक है जी, यहां पर आ जाए तो यहां पर हम लिखेंगे बैड डेट। सही है जी, बैड डेट्स।
अब बैड डेट्स में न्यू बैड डेट्स कितने आए हैं? 600। और बैड डेट रिकवर्ड कितने हुए हैं? 380। और ये सब कुछ कहाँ से आए हैं? पॉइंट नंबर ई से आए हैं। पॉइंट नंबर ई। भाई बैलेंस शीट में ये चले गया, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ यार, इनकम स्टेटमेंट में ये गया 600 न्यू बैड डेट आ गए, और माइनस कर दिया बैड डेट रिकवर्ड। बैड डेट रिकवर्ड कितने हुए? 380। तो भाई इनकम स्टेटमेंट में क्या जाएगा? 220। ये 220 चल जाएगा हमारा इनकम स्टेटमेंट। यहां तो कोई प्रॉब्लम? ये चल जाएगा हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में 220, ठीक है। और पॉइंट नंबर ये हमारा ई था, तो पॉइंट नंबर ई यहाँ पे हम लिख लेते हैं, भाई ई से तुम आए हो, और आ गया 220। डन बच्चों, अब आ जाए आगे आ जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब कहाँ तक पहुँच गए हम? ट्रेड रिसीवेबल हो गया, ट्रेड पेबल में कुछ भी नहीं है, आगे ये वाला रह गया जिसके साथ कुछ भी नहीं है। अब इसी एडजस्टमेंट वालों को पहले करेंगे, बाकी सिर्फ पोस्टिंग रह जाती है। अब रह गया ये लोन रीपेमेंट वाला सीन। लोन रीपेमेंट में आए, ये जी वाला पॉइंट है, लोन रीपेमेंट। भाई 6400 आ गया हमारे पास, लोन रीपेमेंट है, ऐसे ही है। अच्छा, अब इसमें पढ़ते हैं पॉइंट नंबर जी। पॉइंट नंबर जी क्या कह रहा है? द लोन वॉज टेकन आउट सम ईयर अगो, कुछ साल पहले लोन लिया था। द फाइनल पेमेंट इज ड्यू ऑन 31 मार्च 14। 31 मार्च 14 को क्या है? फाइनल पेमेंट ड्यू है। द फिगर शोन इन ट्रायल बैलेंस फॉर लोन रीपेमेंट इंक्लूड इंटरेस्ट ₹800 फॉर द ईयर। इसका मतलब कहता है लोन रीपेमेंट में जो 800 है, लोन रीपेमेंट में जो 800 है वो इंटरेस्ट क्या है? फॉर द, बोलो यार, फॉर द ईयर है। वो अगर वो इंटरेस्ट फॉर द ईयर है तो कह सकता हूँ वो मेरी फाइनेंस कॉस्ट आ गई, फॉर द ईयर आ गई। फाइनेंस कॉस्ट फॉर द ईयर आ गई 800, सही है। तो ठीक है, अब चलते हैं लोन रीपेमेंट में। भाई लोन रीपेमेंट कितना? 6400। इस 6400 में कह सकता हूँ 800 फाइनेंस कॉस्ट है, तो ठीक है 800 फाइनेंस कॉस्ट लिख देते, सिंपल सा। चलिए, फाइनेंस कॉस्ट, इंटरेस्ट एक्सपेंस, सर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस पे लिख सकते हो? हाँ, इंटरेस्ट एक्सपेंस में लिखूंगा। अच्छा जी, कितना है मेरे पास? 800। और ये कहाँ से आया? जी से आया। जी सर, ई से है। तो तुम प्लेनेट जी से आए हो। ओए आजा आज, यार ये शरारती है। अच्छा जी, यहाँ तो कोई परेशानी बच्चों? हेलो बच्चों। अच्छा जी, अब क्या रह गया भाई? एच रह गया। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 15,000 पॉइंट एच। अच्छा जी, ये कहता है अब बैंक डिपॉजिट। भाई बैंक डिपॉजिट का मतलब कहता है कि बिजनेस ने बैंक में पैसे जमा करवाए। इकोनॉमिक्स में पढ़ा है ना, बैंक रिसीव डिपॉजिट फ्रॉम द कस्टमर एंड गिव इंटरेस्ट टू द कस्टमर, दैट इंटरेस्ट इज द इनकम ऑफ कस्टमर। तो अगर बिजनेस ने बैंक डिपॉजिट मीन बिजनेस में बैंक में पैसे जमा करवाए हैं, कब जमा करवाए? 1 जनवरी 13 को। 1 जनवरी 13 को पैसे जमा करवाए हैं। और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है, सिंपल इंटरेस्ट मान लो। इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड 31 दिसंबर एनुअली, हर साल पैसे इंटरेस्ट मिलता है। द एवरेज इंटरेस्ट रेट कितना है? 6%। तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कितनी है यार? बैंक डिपॉजिट कितना है? 15,000। भाई 15,000, भाई यहां से आपका क्यूएम आ गया, नन्ना मुन्ना सा क्यूएम आ गया। भाई 15,000 प्रिंसिपल अमाउंट है। आई इज इक्वल टू पीआरटी निकालना है, इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू पीआरटी होता है ना, प्रिंसिपल अमाउंट पीआर, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, टाइम इज 6 महीने। कैसे? 1 जनवरी 13 से लेके 30 जून 13 तक 6 माह बनते हैं। एंड द इंटरेस्ट इनकम इज, जी बच्चों 450, क्या है हमारे पास? 450। ये 450 आ गई। कह सकता हूँ 450 अदर इनकम है। यस। ये पॉइंट नंबर किसकी है? पॉइंट नंबर एच की है ना।
चलो कहानी ओवर। पॉइंट नंबर एच आ गया, अदर इनकम। अदर इनकम में कौन सी अदर इनकम आई? इंटरेस्ट इनकम। भाई प्रिंसिपल अमाउंट कितने थी? 15,000। आगे मुझे याद, 6%। आगे याद है मुझे, 6/12। और पॉइंट नंबर एच से आए थे तुम? हाँ 450। ओके 450 आ गया। डन बच्चों, 450। हाय, और कोई खर्चा रह गया? हाँ आई हो गया, आई हो गया, आई हो गया। नीचे आओ जरा, बैंक करंट अकाउंट, बाकी सारे हो गए। डन। बाकी इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट करते हैं, फिर बैलेंस शीट को फिर दोबारा तरतीब से करेंगे, ठीक है? डन। अब आ जाए टोटल की तरफ। यार प्लीज यार टोटल सही से करना, गलत किया तो मैंने रोने लग जाना फिर। ओके बच्चों, ये सारे खर्चों को बच्चों माइनस कर दो, अन्नी में जा दो माइनस कर करके। और 2 बच्चे माइनस करेंगे, एक बच्चे के ऊपर यकीन नहीं है। ग्रॉस प्रॉफिट नहीं चाहिए मुझे। ओ भाइयों, ग्रॉस प्रॉफिट नहीं लिखना, ये सारे खर्चों को ऐड करो पहले। हाँ खर्चों को ऐड करो। भाई नीचे भी कुछ पड़ी हुई हैं। 450 अदर इनकम है, प्लीज खुदा के वास्ते इसको ऐड करना है। और ये फाइनेंस कॉस्ट है, इसको माइनस करना है। अब बताओ मेरे पास कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग कॉस्ट कितनी आती है? अदर इनकम ऐड करें, ये 800 माइनस करें, यानी कि आप अब इसको माइनस कर दो भाई। अब 450 को माइनस करो, उन्होंने ऐड कर दो। हाँ जीपी को गोली कराओ। अभी ऑपरेटिंग एक्सपेंस का टोटल चाहिए मुझे 70। एक मिनट, 73170 73170। डन बच्चों, ये हमारे पास ऑपरेटिंग एक्सपेंस टोटल आ गया। डन। अब इसको जीपी में से माइनस करो, 73170 और माइनस करो ये वाला 230,100। 156,930। मुबारका मुबारका मुबारका, सही हो गया। 1,930 ये हमारे पास आ गया भाई टोटल। और नेट प्रॉफिट आ गया भाई। इसको दस्ती दस्ती कैपिटल की तरफ भेज के आते हैं जरा। आइए जरा भाई, प्रॉफिट भाई कितना आया? 156,930। अब ऊपर एसेट से चलते हैं और बस अन्नी मचा देते हैं। डन बच्चों, आर यू रेडी टू मचाइन अन्नी? ओके बच्चों। वही जज्बाती नहीं होना, ठीक है जी। अच्छा जी, आए जरा यार। अब नॉन करेंट एसेट जितने भी हैं उनको देख लें, कौन कौन से नॉन करेंट एसेट्स हैं। यस सर। अच्छा जी कार डिलीवरी कार है। और भाई नॉन करेंट एसेट हमारे पास तीन है। ये वाले भाई एनसीए, एक ये गाड़ी है और एक इक्विपमेंट है। डन बच्चों, अब आ जाए। है जा, सबर कर जा भाई। पहले वाला कौन है नॉन करेंट एसेट? डिलीवरी व्हीकल। भाई डिलीवरी व्हीकल पर आ जाए। अच्छा भाई, डिलीवरी व्हीकल की कॉस्ट कितनी थी? 112,500। किधर गया यार? 112,500। हाँ डिलीवरी व्हीकल ये 112,500 ऐसी है बच्चों। तो यहाँ पर आ गया 112,500 और इसमें से माइनस कर दूंगा क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन। अब आ जाएं डिलीवरी व्हीकल कॉस्ट आई पर, और आई पर हमने कुछ यहाँ पे मालो माल कुछ लिखा हुआ था। आई पर आगे, और डिलीवरी व्हीकल ये है 22,500। ये क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन में ऐड होगा। और इसकी अपनी क्यूमुलेटिव डेप्रिसिएशन कितनी सादे की? डिलीवरी व्हीकल 35,000।
यानी कि 35,000 में क्या कर देंगे, 22,500 500 ऐड कर देंगे, बस खत्म कहानी। तो तो माइनस कर देंगे 35,000 और माइनस कर देंगे 22,500। 22,500 आंसर कितना आ जाएगा, 55,000 आ जाएगा। अच्छा जी भाई नेक्स्ट कौन है, कार। कार है, कोई मसला नहीं है, हमारा कौन सा बिल आता है। अच्छा जी भाई कार के बाद कौन है, इक्विपमेंट है। इक्विपमेंट है, चलें जी भाई गाड़ी पर आ जाएं। गाड़ी तो ये थी यार, गाड़ी है 8,000 माइनस 2,000, ऐसे ही है ना, 6,000 आ जाएगा इसमें तो। गाड़ी में तो 8,000 कॉस्ट है, डेप्शन 2,000 है, तो 8,000 माइनस 2,000, ये आंसर आ जाएगा 6,000। और तुम कहाँ से आए हो, तुम भी आई से आए हो, और तुम भी आई से आए हो, और तुम भी आई से आए हो, ठीक है बच्चों। अच्छा जी अब रह गया, कौन रह गया, इक्विपमेंट। भाई तुम्हारी कॉस्ट कितनी है, 5,000, और तुम्हारी कुमुलेटिव डेप्शन नहीं है, 5,000 ओके ओके 15,000। और यार इसकी तो आई के अंदर भी तो कोई डेप्शन आई होगी ना, वो इसमें ऐड होनी होगी, वो कितनी है, आई से देख के आते हैं। करेंगे हाँ ओए रिड्यूसिंग मेथड है भाई। ये देखो ओ भाई ये देखो 5,000 ऑलरेडी माइनस्ड, वो ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं, हालांकि माइनस होनी है पर वो रिड्यूसिंग ऑलरेडी माइनस हो चुकी है, तो दैट मींस ओनली 2,500 विल बी माइनस। ओके बच्चों हैं, ओए और 10,000 में से 2,500 माइनस का 750 आते हैं, इतनी मैथ तो मुझे 7,500 7,500 भाई। भाई WDV कितनी है तुम्हारी, WDV कितनी है, कितनी है 10,000। ठहर जो यार, इसकी जगह कम है, इसको हम थोड़ी सी इज्जत देते हैं। WDV कितनी है 10,000, और तुम्हारी डेप्रिसिएशन कितनी है 2,500, और तुम कितनी हो 7,500। 7,500 यार। और कोई एसेट है हमारे पास, एनी अदर एसेट नहीं आया। चलो भाई टोटल कर दो, टोटल करंट एसेट कितने हो गए, 68,500। अच्छा भाई स्टॉक और इन्वेंट्री कितनी, भाई स्टॉक और इन्वेंट्री में आ जाए, क्लोजिंग इन्वेंट्री यार यहीं से चोरी कर लो, क्लोजिंग इन्वेंट्री यहाँ पे क्लोजिंग है 75,300, तो ये आ गया 75,300। ट्रेड डेटर पर आ जाए, ट्रेड रिसीवेबल पर आ जाए, ट्रेड डेटर ट्रेड रिसीवेबल पर आ जाए, वो हमने लिख लिए थे यार, ट्रेड डेटर ट्रेड रिसीवेबल, वो आई किधर गया, ये है आई के बाद ये है भाई ट्रेड डेटर ही है, भाई ट्रेड रिसीवेबल ही है 93780, एग्री करते हो 93780, तो ये आ जाएगा 93780। और ये किस पॉइंट से आए हैं वैसे जरा, ई से, तुम ई से आए हो यार, ये लिखते रहा करो जरा ना, सहूलियत रहती है कल को क्वेश्चन के आंसर फाइंड करने में। अकाउंट रिसीवेबल तो कोई नहीं है मेरे ख्याल से। अच्छा इसके अलावा और कौन कौन है, टीवी से देख लो यार, करंट एसेट में देखो, करंट एसेट में आ जाओ, प्रीपेड एक्सपेंस, प्रीपेड एक्सपेंस यार यहाँ पे हमने एसेट लिखे हुए हैं ना ये वाले, करंट एसेट कोई भी नहीं लिखा हुआ हमने। अच्छा आई के साथ हमें करंट एसेट वैसे लिख लेना चाहिए था। एक हमारा प्री यहाँ से देख लेते हैं यार, अदर एक्सपेंस में ये कहाँ पे करंट एसेट, ये लिखा है करंट एसेट लिखा हुआ है 450 का, ये क्या आ गया प्रीपेड एक्सपेंस आ गया, प्री पेमेंट ये यार ओ लिखा हुआ है यार 450 यार, मना क्या करते हो तुम। अच्छा जी, और कौन सा यार करंट एसेट ढूंढो यहाँ से यार, और
और कोई करंट एसेट हो यार? कैश नीचे से नहीं है यार यहीं से देख लो, ये देखो ये, ओ ये भी तो है क्लोजिंग इन्वेंट्री 700, ये भी तो मटेरियल एक्सपेंस। क्या ख्याल है भाई? क्लोजिंग इन्वेंट्री है ना मटेरियल की, ना लिखूं इसको लिख लें सर। भाई? हाँ, मटेरियल इन्वेंट्री। वो बिल्डिंग की और ये पैकिंग की अच्छा जी भाई, कौन सा आ गया था? मटेरियल, पैकिंग मटेरियल सर। ओके मटेरियल इन्वेंट्री लिख लेते हैं। चलो पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री लिख लेते हैं। पैकिंग मटेरियल इन्वेंट्री भाई कितनी है? और ये तुम कहां से आए हो? ए से आए हो, 700। और इसका प्रीपेड भी है ना, 200 प्रीपेड में भी जाना है इसका, तो दोनों को फटका देते हैं हम यहाँ पे। 700 और 200, 700 इन्वेंट्री में आ गया, 700 आ गया यहाँ पे। और इसका क्रूवल भी है ना, ये क्रूवल है ना। करंट लाइबिलिटी 200, करंट लाइबिलिटी 200, करंट अकाउंट, और 200 यहाँ पर भी आ जाएगा। और तुम आयो ए से, ए से। अच्छा जी, और इसके अलावा कोई और मिलता है हमें? यार ये ABC को ढूंढ लो। ए हो गया, और ये 700 भी हो गया, और ये 200 भी हो गया। अब एसेट लाइबिलिटी यहाँ से मिलनी है। और ये 450 भी हो गया, ये 400 500 ये हो गया। ये 400 500 पहले लिख लिया था हमने, चेक करो। ये 400 500 ही पड़ा हुआ, ये भी हो गया। तुम भी हो गया डन। अब वेजेस इंक्लूड ड्राइंग्स, तुम भी हो गए हो। और इधर आ जाओ, और तुम भी हो गए हो। सैनिटरी एक्सपेंस में आए, सैनिटरी एक्सपेंस ड्राइंग्स 3500, ड्राइंग्स 3500 तुम भी हो गए हो। ये वाली भी एडजस्टमेंट हो गई है। लोन टेकन 800 वाला रह गया, ठीक है। ये था हमारे पास इंटरेस्ट एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर, ये भी हो गया। और ये है शॉर्ट टर्म इन्वेस्ट भाई, ये रह गया हमारे पास, ये देखो यस सर। अदर इनकम है, ठीक है। तो ये हमारे पास अदर इनकम 450 आया। और ये हमारे पास इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट था, इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट और अदर इनकम क्रेडिट। इसकी एंट्री क्या हुई भाई? ये जो हमें इंटरेस्ट मिला है यस सर, यस सर। बच्चों, जो 6 महीने का है ना, अभी हमने रिसीव नहीं किया, तो इसकी एंट्री क्या बनी होगी? इंटरेस्ट रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, अदर इनकम और अदर इनकम क्रेडिट। 450 इधर आ गया और 450 इधर आ गया, तो इंटरेस्ट रिसीवेबल आ गया 450। चलिए, इंटरेस्ट रिसीवेबल, यार अकाउंट रिसीवेबल तो नहीं है, इंटरेस्ट रिसीवेबल है। इंटरेस्ट कितना बच्चों? 450। ये 450 लिखा तो है यार। सर वो प्री पेमेंट। अच्छा वो प्री पेमेंट, सॉरी, ये 450 आ गया। और ये कहाँ से आया, किस पॉइंट से आया? ABCD में से एच से है। H से आया, तो लिख लेंगे भाई तुम H से आए हो, H से आए हो। अच्छा ठीक, इसके अलावा हमारे पास क्या रह गया? बैंक डिपॉजिट्स रह गए नीचे एसेट से हमारे पास। भाई बैंक डिपॉजिट कितना है? 15,000 का। और करंट अकाउंट कितना है? 26,500। तो बैंक डिपॉजिट कितना है हमारे पास? 15,000। बैंक डिपॉजिट 15,000 का है। और कौन है? बैंक बैंक करंट अकाउंट, बैंक करंट अकाउंट कितने का है? 26,500। डन सारे। चलो बच्चों, इन चारों को 6 को ऐड करो, बताओ टोटल करंट एसेट कितने आते हैं? टोटल करंट एसेट है यार, ये आपने ऐड करके बताना है। 21 80, ये सही वाला बता रहे हो? ओके, और इन दोनों को ऐड करो, दिस इज द ग्रैंड टोटल ऑफ टोटल एसेट्स। 280 600। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगर इसमें से कोई गलती हुई ना तो मैंने मारना है थारू। अच्छा ओके ओके ओके, चाय की बरकतें भाई। ओपनिंग कैपिटल हैगा साडे कोल? हैगा। वेख लेंदे हां, वेख लेंदे हां।
वे ओ टॉप बड़ा हुआ यार फ्रंट लाइन पे 55 पेंटा 50 टेट्रा 50 टेट्रा 55550 ये कर लिया हमने। अब भाई ड्राइंग्स ये दो ही हैं, ड्राइंग्स ये दो ही हैं, इन दोनों को जरा करो माइनस, वो ऐड करो, क्या बनता है दोनों को ऐड करके, दोनों को ऐड करो यार, यार 2 और 3 कितना यार 27300 इस तरह लिखवाते हैं यार, क्या हो गया यार। चलो तीनों को ऐड करो और 27 24 77 80 ये क्या चीज है, ये क्या था अन्नी में चाहते तो सारा बेड़ा करना कर देना यार। इन तीनों को ऐड करो 27 पर 300 193,180 ये आ गया हमारे पास, इक्विटी आ गई, तो ये क्लोजिंग कैपिटल आ गया इक्विटी का। भाई लॉन्ग टर्म लोन में आ जाए, लॉन्ग टर्म लोन में आ जाए। लॉन्ग टर्म लोन है क्या साढ़े को, कितना है, टीबी की ज़ियारत कर लो, टीबी की ज़ियारत करो। एनसीएल लिखा हुआ है, एनसीएल कहीं पे, भाई एनसीएल नहीं है, ये सीएल लिखे हुए हैं, करंट लाइबिलिटी है। तो भाई नॉन करंट लाइबिलिटी भाई नहीं हैगी, करंट लाइबिलिटी में आ जाए, क्रेडिटर, क्रेडिटर में आ जाए, हाँ ओके ओके क्रेडिटर में आ जाए, जी जी ये करंट लाइबिलिटी है ना, पेबल 82,000 ऐसे ही है, 82,000 ये आ गया 82,000। भाई अकाउंट पेबल कितने हैं, तीनों को ऐड कर लो, तीनों को ऐड कर लो, 1100 आगे। और हमारे पास कोई पेबल हैगा, और कौन है, और ये सीएल ये भी तो है यार एक, और 10,000 वाला, 10,000 वाला लोन है, ऐसे ही है। अच्छा जी, और कोई एडजस्टमेंट तो नहीं इनकी, वो क्या भाई ये लोन में से ये रीपेमेंट ऑफ लोन भी तो है, और ये इसका आगे जी भी तो है। ओए लोन का हैवी सीन चल रहा है, जी में देखते हैं क्या है। अच्छा 800 इंटरेस्ट था इसके अंदर, ये क्या है, वो जो 800 फॉर द ईयर था, जी किधर गया, ये 800 है, ये 800 इंटरेस्ट क्या आ गया, फॉर द ईयर आ गया। हमें क्या निकालना है, क्लोजिंग। अच्छा बच्चों यार ये लोन वाली अकाउंट, लोन वाली जरा बात सुन लें यार, लोन वाली लोन वाली बात ये है कि भाई हमने कर्जा कितना लिया था, भाई 10,000 कर्जा लिया, लोन रीपेमेंट का मतलब 10,000 में से कितने पैसे वापस कर दिए यार, 10,000 का मैंने कर्जा लिया और इसमें से 6400 की मैंने पेमेंट कर दी, वापस कर दी। ये जो मैंने पेमेंट वापस की इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी पड़ा है, इंटरेस्ट भी पड़ा है भाई, इंटरेस्ट कितना पड़ा है 800 का। अब कितने अमाउंट रिमेनिंग पेबल रह गया, कितना रह गया 4400 रह गया। अगर आप कहते हैं टी अकाउंट से करवा देता हूं, डन 4400 आ गया। और ये पॉइंट नंबर कौन सा है हमारे पास, जी कर लो इसको अगर करना तो, पॉइंट नंबर जी कर लो। लेकिन सर वो एक्चुअली जो 800 पे किया वो 6400 के ऊपर था ना, उसके अंदर। अच्छा ये जो इंटरेस्ट एक्सपेंस वाली बात है ना, इसको जरा यार इस तरह देख लो, या तो आप यहाँ से इंटरेस्ट एक्सपेंस ऐड कर दो, या तो इसका बेहतर ये जल्दी से मैं आपको अकाउंट बना देता हूँ, उससे जरा बात समझ आ जाएगी। लोन एक्सपेंस आ गया भाई, बीडी कितना था भाई 10,000 पे करना था भाई। ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस कितना आ गया 800 आ गया ना, ड्यूरिंग द ईयर एक्सपेंस कितना आ गया 800 आ गया। और कैश पेड कितना हुआ था यार 6400, 6400 आ गया। अब बताएं पेबल कितना रह गया, पेबल इधर ही आएगा ना, 4400 पेबल आ गया, ठीक है। तो बस ये लिख लो 4400, ये आ गया। चलो आ जाए जरा भाई, इंटरेस्ट पेबल है, इंटरेस्ट पेबल है ना,
कितना आ गया 4400। सर लोन है, लोन पे सर पे वाला है, शॉर्ट टर्म लोन कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन कर लेते हैं। पे करंट लाइबिलिटी तो पेएबल ही है। यस सर। टोटल करें 87,500 कितने है सी? 87,500 यार 1 2 तीनों तीनों को ऐड करो। 87,500 कह रहा 87,500 87,500। अब एक ये वाला नीला ऐड करें, एक ये वाला नीला ऐड करें, तो देखें ये 280680 आता है। यस सर। यस सर, यस सर। वाह क्या बात है, क्या बात है। आंसर आ गया 280680। तो ये हमारे पास आ गई इक्विटी एंड लाइबिलिटी, और ये हमारे पास आ गए एसेट्स। तो दोनों हो गए मैच। अच्छा, घर जाके ना इस सवाल को कम से कम ना एक मतलब तसल्ली से करना, और ज्यादा फोकस करना इसके एडजस्टमेंट के ऊपर। हाँ, पकड़े सर। इसको करना है लाजमी। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज़।